मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। Good morning, everyone. I hope you all are fine. कल के लेक्चर में सर से हमने सीखा था कि न्यू बिजनेस स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। आज सर हमें सिखाएंगे कि हाउ वी कैन प्लान आवर न्यू बिजनेस, हाउ वी कैन सेट आवर न्यू गोल्स, हाउ वी कैन डेवलप अ प्लान, हाउ वी कैन एक्वायर अ नॉलेज एंड मेनी मोर थिंग्स। आज सर हमें ये भी सिखाएंगे कि सक्सेस पाने के लिए
हमने क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हम लोग इजी वे से सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भी हमें सर सिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि सक्सेस पाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज इजी वे से कैसे वापर सकते हैं, ये भी सर हमें बताएंगे। सो द माइक इज ऑल योर्स सर। Okay, good morning all. Am I audible and visible? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? मेरा बात आप सुन पा रहे हो? Sir, we can see you, or we cannot hear. We can hear you. We cannot see you. Wow, right now? Yes, sir. Okay, अब आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? Great, चलो. So once again, good morning all to Satish जी, रूपाली मैम. तो बहुत सारा ज्वाइन किए थे, मैंने देखा था, इन चले गए. कल एक्चुअली एवरी लाइव सेशन मैं नॉर्मली रिकॉर्ड करता हूँ, पूछ के आपका इजाजत लेकर रिकॉर्ड करता हूँ. रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ कि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए तो वो लोग देख सकते हैं. मेरा मेन इंटेंशन से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना है, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करके उनके पास देंगे एंड उनको बताएंगे कि ये बिजी शेड्यूल्स में से ये देख लो. तो कोई जो अटेंड नहीं कर पाते वो तो देख भी नहीं पाएगा ये, लेकिन जब भी देखने के लिए कोशिश करेगा समथिंग सब कोई भी कुछ भी चीज अगर उसका दिमाग में चला गया तो इट विल बी ग्रेट, राइट? तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ. लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ज्वाइन करते हैं जो कि रिकॉर्डिंग को पसंद नहीं करते हैं. रिकॉर्डिंग में उनका कुछ भी नहीं आने वाला है. मतलब बहुत सारे सोचते हैं ये प्राइवेसी का खत्म हो जाता है, ये होता है, लेकिन नथिंग एल्स. इनमें हम लोग आपका इजाजत लेके ही रिकॉर्डिंग करते हैं. लेकिन ये टाइम पे कुछ समथिंग हमेशा जब भी कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है. तो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन. तो रूपाली मैडम, सतीश सर तो मुझे जानते हैं. रूपाली मैडम, क्या आप वीडियो ऑन करके आप कुछ आपके बारे में कुछ दो शब्द बता सकते हैं? तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू नो. सॉरी सर, मैं वीडियो ओपन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम समवेयर एल्स, सो इसलिए. इट्स ओके. तो आप आपके बारे में कुछ बताएंगे? सर, आई एम वर्किंग, आई एम इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, so Wow. I'm working. Yeah, so I was interested to attend your session. I want to learn what you'll be telling, the secrets of success. ओके, थैंक यू मैम फॉर अटेंडिंग द सेशन. ये नाम तो है सीक्रेट टू सक्सेस, लेकिन मैं ऐसा कुछ सीक्रेट अपना ट्विटर से निकाल के बताने वाला नहीं हूँ आपको. लेकिन ये चीज आप मान के चलो, एवरी पर्सन, हम लोग सब जानते हैं, जब भी एक बच्चा से मतलब हम लोग अपना सफर क्रिएट करते हैं, सफर जर्नी चालू करते हैं. तो इवन मैं बताऊं, मेरा एज में जब भी हम लोग कॉलेज जाया करते थे, कॉलेज में पहली बार मैंने फुल पैंट पहना था. कॉलेज खत्म होते वक्त मैंने सीखा था पिक्चर जाना. लेकिन आजकल बच्चे लोग को देखो तो वो बहुत कुछ जानते हैं. तो ये मैं बिलीव करता हूँ कि नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग. जानना जानना होता है, करना करना होता है. जान के करना वो एक सक्सेस का एक मूल मंत्र है, जो मैं हमेशा बताता हूँ. ये चीज में मैं ऐसे ऐसे बात बताऊंगा आपको, हो सकता है आप पहले से जानते हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, आपको मैं लेके जाने वाला हूँ वो चीज को करने के लिए कैसे किया जाता है, कैसे इजीएस्ट वे में सरल एंड सहज उपाय से हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, नथिंग एल्स. तो ज्यादा हम लोग कभी कभी होता है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं एंड कुछ मिलता नहीं, तो अरे यार मेरा गया. लेकिन आई विल ट्राई, आई विल गिव माई बेस्ट टू बेस्ट कि आपको मैं बता पाऊँ इसमें, ये सीजन में. तो मैडम, अगर ये सेशन आप पहली बार मेरा अटेंड करें तो मेरे बारे में मैं आपको बता दूं 2 मिनट में. मेरा नाम मानस मानस रंजन नायक है. मैं मुंबई में रहता हूँ. एक सुखी परिवार है मेरा. मैं कॉमर्स बैकग्राउंडेड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशंस मैनेजर. उसका बाद में ऑडिटिंग में बहुत गया, क्वालिटी मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, बहुत सारा ऑडिट, सिक्योरिटी. उसका बाद में एक सक्सेस कोच बनाऊं एंड एक ऑथर भी बनाऊं. ऑथर मेरा बुक बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल, जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, पुस्तक मंडी, जो ऑनलाइन पे एंड ऑफलाइन में बहुत सारा बारिस्टा का सब, कैफे कॉफी सब, ये सब में आपका देखेंगे.
यहाँ पे मैं 14 प्रिंसिपल के बारे में बताया हूँ जहाँ पे बिजनेस को कैसे आगे लिया जा सकता है। एंड मेरा ये मानना है, बिजनेस हर आदमी करता है। बिजनेस इज ओनली जस्ट टेकिंग ए ओनरशिप। सिर्फ शटर ओपन करके कुछ चीज बेचने से वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस ये होता है जब भी एक आदमी जाता है इंटरव्यू देने के लिए, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, इंटरव्यू देने के लिए भी जब भी एक आदमी जाता है नौकरी करने के लिए, तो इंटरव्यू देता है तो वो अपने आप को बेचता है, मैं कितना बेस्ट बेस्ट दे सकता हूँ, तो मुझे वो हायर कर लेगा वो पर्सन। तो वो अपने आप को बेचता है कुछ सैलरी के लिए, तो वो भी बिजनेस है। तो इट इज माई थिंकिंग, तो जो कि मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। आज का सेशन चालू करने से पहले ओके, आज का सेशन चालू करने से पहले जस्ट मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट आप जहाँ पे भी बैठे हो एक गुड नेटवर्क में बैठिए, मेरा यही कहना है। एंड यही कहना है कि पेन एंड पेपर लेके बैठिए, जो कि मतलब कुछ भी आपको अच्छा लगा तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि सुनने से मतलब कुछ नहीं होता, नोट डाउन करने से बहुत कुछ होता है, जो कि मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ। एंड वो चीज के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। स्क्रीन आपको सबको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल? पूजा आप कुछ दिखा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, ओके थैंक्स, मेरा स्क्रीन विजुअल है आपसे, राइट। तो हम लोग चालू करते हैं आज का सेशन। जस्ट आप एक जगह पे बैठिए, जस्ट और कोई मतलब कॉन्सेंट्रेट मतलब यहाँ पे करने के लिए कोशिश कीजिए। जो अगर कंसंट्रेशन पावर जिसका स्किल वो नहीं होता है वो कर नहीं पाएगा, आई नो, बहुत बढ़िया से जानता हूँ। लेकिन आप कोशिश कीजिए इधर कंसंट्रेट करने के लिए, सीखिए, जो भी मतलब अच्छा लगा वो नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। मैं एक 2 सेकंड का 1 मिनट का वीडियो आपको दिखाता हूँ एंड आपको उसका बारे में पूछूंगा। जस्ट सी दिस वीडियो, जस्ट सी। premiumbeat.com. यहाँ पे मैंने आपको एक दिखाया, एक बल्ब घूम रहा है। तो आपने क्या सीखे? कोई एक बताएगा? मिनल मैम, सतीश सर, पूजा, उर्पली मैम, जो भी है अनम्यूट करो एंड बताओ, एक इंटरेक्टिव सेशन बनाओ। क्या मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूँ आपके पास? Sir, we learn from failures. ग्रेट। तो सपोज अगर हम लोग सीख गए, हम लोग जानते हैं कि वी लर्न ए लॉट फ्रॉम फेलर्स, तो फिर मेरा एक पहला सवाल, मेरा पहला आपको गाइडलाइन है कि फेलोर को कभी मत डरिए। मैं हमेशा यही करता हूँ, फेलोर आया, अरे वाओ, जस्ट सेलिब्रेट योर फेलोर, अरे वाओ मुझे ये फेलोर को मिला, मैंने कुछ ये फेलोर से सीखा, यू नो। जब भी आप उसको सेलिब्रेट करते हो अभी फेलोर को, तो आप सक्सेस की तरफ कदम बढ़ा लेते हो। ये जो बल्ब है ये थॉमस एडिसन ने बनाए थे, तो यू मस्ट हैव एवर, वो 1000 टाइम्स फेलर होने के बाद ये सक्सेस हुआ था जब बल्ब बनाए थे। 1000 टाइम्स। हम लोग तो एक बार, 2 बार, 10 बार करते थक जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं हर एक आदमी। एंड उनका जब इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने बताया थे सर, आप उनको पूछा गया था कि सर आपने 1000 टाइम्स कैसे पेशेंसली आपने किए, तो उन्होंने बताया मैं 1000 बार हारा नहीं हूँ, मैं 1000 बार सीखा हूँ कि बल्ब कैसे बनाया नहीं जा सकता है, क्या क्या चीज होता है जिसमें बल्ब बनता नहीं है। जस्ट थिंकिंग प्रोसेस डियर। वो क्या बताए, फिर से अगेन बता रहा हूँ, वो बताए मैं 1000 टाइम्स में सीखा हूँ कि ये रास्ते से जाने से बल्ब नहीं बनने वाला है। सिर्फ एक ही बार मैं सीखा हूँ कि एक ही रास्ते से जाने से बल्ब बनता है, राइट। तो हम लोग को हमेशा फेलोर को हम लोग को जैसे मेहमान को इंतजार करते, मेहमान आएगा, सपोज किसी किसी का रहता है कि मेहमान आएगा, मेरा घर रौनक बनेगा, कुछ खाएगा पिएगा, जैसे मेहमान जैसे बुलाना चाहिए, फेलोर आओ आओ आओ, मुझे कुछ सिखा के जाओ। सिंपल भाषा है।
तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ जस्ट सिंपल 2 लाइन पे। मेरा नाम मानस रंजन नायक है। आई एम जस्ट फादर ऑफ 2 किड्स, हस्बैंड ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, कॉमर्स बैकग्राउंड और मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस एंड ऑपरेशंस मैनेजर, turned order of so and so, and right now I'm a success coach and author. I just founded a Barmila Foundation with a just big ambitious goal. I am sponsoring 15,000 girl child's education by 2033. मैं 15,000 लड़कियों का एजुकेशन को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। ये 2003 से चालू, सॉरी 3 साल से चालू हो गए। हम लोग ऑलरेडी 14 गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। एंड मेरे पास इतना बैकबोन है कि मैं अकेला करूँ, तो आई एम जस्ट involved with Birlas, that Mahindras, Kotak Mahindras नन्ही कली प्रोजेक्ट, तो उनकी थ्रू से मैं स्पॉन्सरशिप करता हूँ। ये कैसे स्पॉन्सरशिप होगा? मैं कहाँ कहीं से मैं पैसा मांग नहीं रहा हूँ, भाई तुम मुझे पैसा तो मैं स्पॉन्सर करूंगा, तो नथिंग लाइक दैट। ये कोई 80 80G में मैं आपको नहीं डिस्काउंट देने वाला हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ कि आई विल क्रिएट ए मिलियन सक्सेस स्टोरीज बाय 2033। 1 मिलियन सक्सेस स्टोरीज बनाने के बाद उनसे जो पैसा आएगा, मैं वो पैसे से मैं फाउंडेशन, अपना फाउंडेशन की तरफ से 15,000 गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन को स्पॉन्सरशिप करूंगा। बहुत सिंपल ये है। तो चलो चालू करते हैं। स्टेप्स टू सक्सेस, जैसे मैंने बताया, इजी एंड सिंपल, सहज एंड सरल भाषा में मैं बताऊंगा, सहज एंड सरल स्टेप्स बताऊंगा आपको सक्सेस में हासिल करने के लिए। लेकिन ये सहज एंड सरल फ्रेंड्स, आप जानते हो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सहज एंड सरल। सहज एंड सरल कभी हो सकते हैं जब भी हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। काम जब तक नहीं करते हैं वो मुश्किल ही मुश्किल रहता है। एक स्टोरी आप सुने होंगे, आपने पढ़े होंगे कहीं पे। एक आदमी अपना नदी रिवर का साइड पे बैठा था, बैठ के रिवर को ही देख रहा था। एक आदमी गुजरा, वो देखा कि वो आदमी बैठा है। फिर वो आदमी जब उसका गंतव्य में पहुंच गया, डेस्टिनेशन में, फिर रिटर्न आते हुए वही आदमी उधर ही बैठा है। तो आदमी को जाके पूछ रहे, भाई आप यहाँ पे ही तब से बैठे हो? मैं मेरा काम करके आ गया। तो वो बोल रहे वो आदमी कि ये नदी का पानी इतना बड़ा है, मेरे को तैरना नहीं आता है, एंड मैं उधर वो उस पार जाऊंगा, सोच रहा हूँ कि नदी का पानी कम हो जाएगा तभी मैं जाऊंगा। डू यू फील कि नदी का पानी कम हो जाएगा? एंड होगा तो कभी होगा? वो आदमी उधर वो डेस्टिनेशन में उसका उस बाजू कभी तक पहुंच पाएगा? तो फ्रेंड्स, उन्होंने सिर्फ एक बात बताया, पैर रखो। किसी को भी तैरना नहीं आता है, पैदाइश कोई तैर के नहीं है पैदा हुआ है, आने के बाद ये जिंदगी में तैरना सीखा है। तो तैरना कभी सीखते हैं हम लोग? पानी में पैर देने के बाद सीखते हैं हम लोग। सिंपल है। आप हवा में तैरना सीखोगे एंड पानी के अंदर चले जाओगे, इट इज नॉट द राइट वे। ये होगा ही नहीं, ये काल्पनिक है। वास्तविक में पानी का अंदर पैर रखोगे तो ही आपको तैरना मतलब आएगा, सीखोगे। सो मैं आपको वैसे ही बताऊंगा, जब तक आप नहीं करोगे तब तक मुश्किल रहेगा, लेकिन जब भी कर लेंगे ना दोस्तों, ये बहुत सहज है। तो ये मैं आपको आज सिर्फ ये बताऊंगा, ये बहुत ये सक्सेस जो मैं बता रहा हूँ, ये जब भी जितना बार हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, जितना बार करेंगे उतनी बार हम लोग को सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। जितना बार हम लोग करेंगे वो इजीएस्ट होगा आप लोगों को जीतने के लिए। जितनी बार हम लोग, स्विमिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, जितनी बार हम लोग को प्रैक्टिस करेंगे, हाथ पैर चलाना सीखेंगे, थोड़ी 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 देर के लिए जाएंगे, एंड आगे बढ़ते वक्त हम लोग को अच्छा लगेगा। सचिन तेंदुलकर जब सिक्सर मारता तो वो एक ही बॉल में सिक्सर नहीं मारा था, कितना बार प्रैक्टिस किया था, कितना बार बॉल छोड़ा था। अभी भी जाके मतलब डकआउट भी होता है, सेंचुरी एक मारता है बहुत दिनों के बाद, राइट? तो यू डोंट थिंक दैट यू आर ए सुपरस्टार और यू विल बी ए सुपरस्टार और आई विल मेक यू ए सुपरस्टार। आपको प्रैक्टिस करना है। जितना बार प्रैक्टिस करोगे, जितने बार आप खेलोगे, उतनी बार आप जीतोगे। जितनी बार आप जीतोगे उतना सक्सेसफुल आप होगे। बहुत सिंपल सी फंडा है। तो ये आपको सीखना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। कोई भी कुछ चीज नहीं है। एंड ये प्रैक्टिस मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सिंपल चीज में 5 चीज आज बताने वाला, 5 स्टेप्स। पहला स्टेप से आपको ओनरशिप लेना है। आर यू एग्री विथ मी? जस्ट रेज योर हैंड्स और अनम्यूट योरसेल्फ। 5 6 10 आदमी हैं, हम लोग बात भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन भी हो सकता है। टेक ओनरशिप। ओनरशिप जब तक नहीं लेंगे हम लोग सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे।
अगर मैं अपना ओनरशिप नहीं लेता तो ये 11 बजे के जगह पे जो 11 o'clock था उस वक्त हम लोग चालू नहीं कर पाते। मेरे पास कैमरा नहीं रहता, मेरे पास लैपटॉप नहीं रहता, राइट। या आप लोग आप भी नहीं पता, आप अगर ओनरशिप नहीं लेते तो ये ओनरशिप का सवाल ही रहता। आर यू एग्री विथ मी? जस्ट रेज योर हैंड्स। सर बिना ओनरशिप के हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ लेंगे अपनी। हम ये ओनरशिप लेंगे तभी हम उसको करने के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल या मानेंगे कि ये हमारी ड्यूटी है। राइट। जब भी हम लोग ओनरशिप लेते हैं, ये मेरा काम है, ये मुझे ही करना है। आप नौकरी करो, बिजनेस करो, जो भी हाउस में करो, आप जब तक नहीं लेते हो ओनरशिप, तब तक आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं चलेगा। जब भी आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप कोई चीज के लिए अकाउंटेबल होते हो। तो पहले कहाँ क्या होता है, ओनरशिप समझने के बाद आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आता है। जैसे नौकरी एक आदमी करता है, नौकरी तो ऐसे ही करता है, ऑफर लेटर मिल गया, सुबह जाने का और शाम को आने का, दोपहर को खाना खाना है, 2 punch 1 lunch, 2 बार पंचिंग करना है, 1 बार लंचिंग लंच करना है एंड आ जाने का, राइट। तो क्या वो आदमी रहेगा मतलब सक्सेसफुल होगा? डू यू आर यू अवेयर दैट कि ये आदमी होगा बोल के? सुबह गया, पंच किया, लंच किया, पंच किया, आ गया। ओनरशिप लेगा तो ही सीख पाएगा, तभी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको आएगा, तभी अकाउंटेबल लेगा। भाई ये काम नहीं होगा तो नहीं हो, इतना नुकसान हो जाएगा, राइट। अदरवाइज वो सोचेगा अगर भाई मुझे 8 घंटे का पगार मिलता है, मैं 8 घंटे काम करके तो चले जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हुए क्लर्क में ज्वाइन करते हैं, क्लर्क में ही रिटायर कर लेते हैं। बिलीव मी, ये बहुत कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। आपको भी खराब लग सकता है, लेकिन अगर हम लोग ठान लिए मैं क्लर्क में ज्वाइन हुआ हूँ, मैं सीईओ तक पहुंचूंगा, मेरे टारगेट, या जनरल मैनेजर तक पहुंचूंगा, जो भी आपका टारगेट आपने ले लिए, तो वो आपका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सिखा देगा ऑटोमेटिकली। कोई आपको आएगा नहीं सिखाने के लिए, बॉस तो है वो बताएगा सिर्फ, राइट। बॉस सिर्फ आपको बताएगा करने के लिए। तो ये ओनरशिप कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारा आदमी का स्वट रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, वीकनेस रहता है, अपॉर्चुनिटी रहता है, थ्रेट रहता है। तो बहुत सारा आदमी अपना गौर करते हैं वीकनेस के ऊपर कि अरे यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा, आई कैनॉट परफॉर्म। कोई शादी हुआ तो शादी में मतलब बाराती में जाते हैं एंड उसको खींचते हैं, भाई डांस कर, अरे नहीं यार मेरे से डांस नहीं होगा, मैं कभी डांस नहीं किया हूँ, ये नहीं किया हूँ, आई कैनॉट परफॉर्म। ये आदमी लोग ये बोलते हैं आई कांट स्पीक, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जैसे अपना पूजा मैम को, आई जस्ट सैल्यूट टू पूजा मैम, कभी नहीं किए थे, वो डेयरिंग किए, आए एंड बताए। होगा, गलत होगा, गलत करते करते सीखेंगे हम लोग। लेकिन आदमी लोग बोलते हैं मैं कर नहीं सकता यार, मैं बात नहीं कर सकता, मैं लिख नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं स्विम नहीं कर सकता, मैं डांस नहीं कर सकता। व्हाट इज दिस मैन? कोई सीख के नहीं है, आपको यहाँ पे ही सीखना है। तो जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक ही वर्ड चेंज करना है, कैन नॉट। कैन नॉट से आपको क्या करना है, विल नॉट करना है। कैन नॉट से आपको विल नॉट करना है। फ्रेंड्स आप गौर से सुनो मेरी बात, ये कैन नॉट से आपको विल नॉट करना है एंड आपको हमेशा अभी से बताना है आई विल नॉट स्पीक। मैं कर नहीं पाऊंगा, नहीं मैं करना नहीं चाहता हूँ। आई विल नॉट स्पीक, आई विल नॉट राइट, मैं करना नहीं चाहता, मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, मैं स्विमिंग नहीं करना चाहता हूँ। ये जब भी आप बार बार बोलते हो अपने आप को, तो आपका अंदर से एक मानव, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो आएगा, बोलेगा, खा जाएगा आपको, क्या कर नहीं सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। ये मानव स्नेह आपको करने नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं कर, वो आप ही हो जो अंदर से आपका आएगा कि तू कर सकता है, तू ही एक चीज है, तू ही राकेश चीज है, एक पर्सन है, तू ही मिनल एक पर्सन कर सकता है जो ये काम। तो आपको आज से वीकनेस को जो आपको आइडेंटिफाई करना है एंड वीकनेस को लिखना है, जो कि आपको पता है मैं करना नहीं चाहता हूँ, बोलो पागल की जैसा। आज से ही एक टास्क है, घर पे जितना भी आदमी है, आपका स्पाउस है, चिल्ड्रन है, इन लॉ से, जितना भी, आपको उनके सामने जाके बोलो मैं क्या झाड़ू मारना नहीं करना नहीं चाहता, मैं रसोई करना नहीं चाहता हूँ, या मैं नौकरी करना नहीं चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ।
बार बार बोलोगे, या आईने के सामने खड़े होके आंखों में आंखें मिला के बताओ कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, तो आपको करने के लिए आप ही मजबूर हो जाओगे, कुछ भी नहीं है ये। सेकंड में आपको ये बता रहा हूँ, राइड योर हॉर्स। कल भी मैंने ये एग्जाम्पल्स दिया था। हम लोग घोड़सवारी करते हैं, ओके, घोड़ा सवारी तो हम लोग नहीं करते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, राइड योर हॉर्स मीन्स घोड़े में हम लोग बैठ गए, सपोज हम लोग जू चौपाटी फोपाटी गए, ओके, चौपाटी में घोड़ा वाला रहता है ना, तो हम लोग घोड़ा वाला बिठा देता है ऊपर, हाँ, हम लोग के हाथ में दे देता है लगाम, लेकिन वो बाजू में खड़ा रहता है, ठीक है, हम लोग को घोड़ा चलाना नहीं आता है। तो घोड़ा क्या करेगा, सपोज उसका मूड का ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको मतलब पीछे से पैर उठा के आपको गिरा भी सकता है, या उसका मूड हुआ तो भगा भी सकता है आपको, राइट, आपको भगा देगा किधर, एंड आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो जिधर भी जाएगा आप उधर जाओगे, आप चिल्लाओगे बचाओ 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 बचाओ, राइट। सो दिस हॉर्स इज योर माइंड, दिस हॉर्स इज योर माइंड। आप अगर माइंड को अपना कंट्रोल नहीं कर पाए तो माइंड जिधर भी बताएगा आप उधर जाओगे, ये हकीकत है, कोई नहीं समझ रहा है, हकीकत है ये। आज अभी आप मेरे सामने हो, मैं आपको चाहूंगा तो अमेरिका लेके चले जा सकता हूँ, अमेरिका की एक स्टोरी बताऊंगा, आप इमेजिन करोगे अमेरिका पहुंच गए विद इन फ्यू सेकेंड्स। लेकिन आप जब भी कंट्रोल करोगे मेरा मन को, आपका मन को, मैं चाह के भी नहीं ले सकता हूँ आपको अमेरिका। यही होता है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मतलब पेन होता है आपको, या कोई दुख होता है, तो हमेशा हम लोग बोलते हैं इसकी वजह से दुख हुआ, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा मुझे कर दिया, ये सिचुएशन आ गया, रोना चालू कर देते हैं। बॉस, वी आर द पर्सन हु अलाउज देम, जो कि हम लोग ही उनको अनुमति दिए हैं कि मुझे आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार, राइट, कि मुझे आघात कर, मुझे चोट पहुंचा। तो हम लोग ये सब अपना माइंड के ऊपर रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर द प्रोडक्ट, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन थॉट्स। हम लोग अपनी भावनाओं का ही आदमी है, हम लोग जैसे सोचेंगे वैसा बन पाएंगे, सिंपल सी भाषा में। एंड ये मतलब प्रूवन है। फिर अगेन लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन स्पेन 2020 में समथिंग 185 पीपल के ऊपर भी सर्वे हुआ था इसका ऊपर। एक आदमी मतलब एक दिन में 6200 थॉट्स लेके आता है अपना दिमाग में, जो कि बहुत सारा कचरा रहता है, कचरा, ओनली 0.01 थॉट्स ही काम कर रहे थे। तो मैं कैच योर पैटर्न, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कैच योर पैटर्न, ये सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज बता दिया तो आप आज से जादू का झड़ी नहीं है मेरे पास कि आपका दे दूंगा और आप घुमा लोगे सर, कैच योर पैटर्न नहीं होता है ये, सीखना पड़ता है, थोड़ा से थोड़ा प्रैक्टिस। जैसे मैं बताया तैरना है तो पैर रखो पानी में, तो 6200 से आपको 6100 समथिंग से आपको कचरा मिलेगा, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, क्या कैसे उभर सकते हैं इसमें से, जस्ट मैं आपको सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको सिर्फ लिखना है, सिर्फ लिखना है, राइट डाउन योर गोल्स। आपको कहाँ पे पहुंचना है आपको लिख के रखना है। एंड मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे ये हम पे लिखो, येलो बोर्ड, येलो पेपर ले लो, रेड इंक में, यहाँ पे ब्लैक में लिखता हूँ, रेड इंक में बड़ा बड़ा लेटर में आपका गोल लिखो, एंड घर का चारों बाजू मारो, बड़ा बड़ा पोस्टर में आपका फोटो के साथ मारो पिक्चर, कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक आप स्टूडियो में जाओ, डॉक्टर का ड्रेस पहनो, स्टेथोस्कोप ले लो, सपोज डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आई एम ए डॉक्टर, राइट। ये आपको चारों जगह पे मारना है। एंड वही आपको क्या करना है, एफर्म करना है, एफर्मेशंस। मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ नया दोस्तों, लेकिन आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये करना है, क्योंकि 97% लोग यही नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर देयर, राइट। आपको एफर्मेशन करना है, आपको देखना है कि मैं डॉक्टर बनने के बाद कैसे ऑपरेशन कर रहा हूँ, कैसे ऑपरेशन थिएटर का एंट्री मार रहा हूँ, एंड कैसे मैं पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ, कैसे मैं स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ, ये आपको विजुअलाइज करना है फटाफट। तो फिर आपको जब भी रियली में मतलब चले जाओगे ना ऑपरेशन थिएटर, तो आपका हाथ नहीं कांपने वाला है, नहीं कांपने वाला है। मैं आज मैं जैसे बता रहा था किसी को, एक अभी रिसेंटली भी
मतलब मैं 3-4 सेल्स में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऑफलाइन दे रहा हूँ, ऑनलाइन दे रहा हूँ, फिर भी मेरा जो भी क्लास होता है नर्वस हो जाता हूँ थोड़ा। अरे यार कैसे पब्लिक आएगी, कैसे रिएक्ट करेंगे, एंड ये नर्वसनेस है ना, तो मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं आज तो बेस्ट देने वाला हूँ, मैं आज तो बेस्ट देने वाला हूँ मेरा, राइट। तो आपको क्या है ना, विजुअलाइज ही करना है, सोचना है कि आगे से अगर मेरा फेवरेट है नरेंद्र मोदी या मेरा फेवरेट है माधुरी दीक्षित, राइट, मैं तो विजुअलाइज करूंगा ना, तो माधुरी दीक्षित सामने आ जाएगा तो मैं बेहोश नहीं होने वाला हूँ, मैं हाथ मिलाने वाला हूँ, या जो सपना देखा हूँ वो गले मिलने वाला हूँ, जो भी सपना देखा हूँ, राइट, यही होता है। तो आपको एफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, ग्रेटिफिकेशन देना है। ग्रेटिफिकेशन के मैं आज माधुरी दीक्षित में नहीं मिल पा रहा हूँ या नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पा रहा हूँ, चलो भाई एक माधुरी दीक्षित की जैसे लड़की तो देगा, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ए चांस टू सी दैट ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर है। मैं आजकल मेरे आस पास घर है, मैं बंगला करने के लिए सोच रहा हूँ, मेरे है, लेकिन थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ए रूफ, मेरे मुझे छत दिए हैं मेरा सर झुकाने के लिए। हमेशा ग्रेटिफिकेशन में रहना है, जो है अपना पास उससे अगर ग्रेटिफिकेशन लेंगे, उसमें स्ट्रेस लेवल भी आपका कम होता है। जब स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका थॉट प्रोसेस इमीडिएटली फास्ट चालू करता है काम करने के लिए। मैं कुछ नया चीज बता नहीं रहा, राइड योर हॉर्स, अपना दिमाग को अपना काबू में रखो, ये सिर्फ करना है, आपको लिख के रखना है। थर्ड, नो योर डिजायर। डिजायर क्या है, कोई बोल सकते हैं, राकेश जी, सतीश जी, मिनल मैम, पूजा, कोई बता सकता है, रूपाली मैम, ये डिजायर क्या होता है? कोई इच्छा है उसको हासिल करने के लिए सोचना। I desire something, so I'll try to do everything to get my desire complete. राइट। वांट है चाहत, वांट मतलब चाहत, एंड वो चाहत इतना होना चाहिए, मुझे बिरयानी खाना है, छोटा सा सिंपल सी बात बताओ, मुझे बिरयानी खाना है, चाहत है, मुझे बिरयानी नहीं मिलता है, मैं एक एक ब्रेड के लिए रोता हूँ, मैं एक एक ब्रेड के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे बिरयानी खाना है। तो मुझे मेरा ये डिजायर है, जब भी चाहत से अपना रिक्वायरमेंट से, जो बेसिक रिक्वायरमेंट से उठ के बड़ा होके एक गोल रहता है, वांट रहता है, मेरा सपना है, मैं उधर पहुंचना चाहता हूँ, मेरा सपना है रोलेक्स वॉच पहनना चाहता हूँ, मेरा सपना है लैम्बोर्गिनी कार में घूमना चाहता हूँ। डिजायर, एंड दैट डिजायर कुड बी ए बर्निंग डिजायर, कुड नॉट बी ए, आपका चाहत इतना होना चाहिए कि ये क्या मतलब रियली आप मर जाओगे वो चाहत को नहीं पाओगे तो, दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर, मर जाओगे। तो ऐसा सोचना है आपको कि ये मैं मर जाऊंगा इसकी, ये अगर नहीं मिलेगा तो मुझे, क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो मेरा ये नुकसान होगा, मेरा ये होगा, मैं मेरा हेल्थ में ऐसा होगा, ये सब थिंग्स यू हैव टू टेल, यू हैव टू नो। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डिजायर मेरा क्या है, किसके लिए मैं जिंदा हूं, एंड वो चीज नहीं हो पाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मरने से भी बेकार हालत हो जाएगा मेरा, ये आपने को पता होना चाहिए। एंड जब भी कोई पूछता है तो फटाफट बोलना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अभी जिसको भी आप पूछोगे ना, अभी अपने आप को भी पूछोगे ना कि राकेश जी आपको क्या चाहिए, क्या मुझे 10 एकड़ का जमीन पर एक बंगलो चाहिए, मेरा पास 60 गाड़ी रहना चाहिए, मेरा पास इतना नौकर चाकर होना चाहिए, क्यों चाहिए भाई आपको? तो आदमी सोच में पड़ जाएगा, सच्ची में मुझे क्यों चाहिए, सच्ची में मुझे क्यों चाहिए। तो वो डिजायर नहीं रहता है, वो सपना रहता है, वो रात में आता है, दिन में सुबह सुबह होते होते चले जाता है। लेकिन वो सपने में आपने को जीना है जो आपको सोने भी नहीं देगा, वही सपने में आपको जीना है जो आपको सोने नहीं देगा, दिन में भी वही सोच, रात में भी वही सोच, चलते वक्त वही सोच, खाना खाते वक्त भी वही सोच, यही सोच आपका आना चाहिए। तो नो योर डिजायर में आप सोचो, जैसे हम लोग बचपन में कोई अपने को पूछ रहा था कि बच्चा क्या बनना चाहता है, तो हम लोग मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो अभी आप सोचो कि हम लोग ने बन पाए क्या, नहीं। तो वो क्या था, वो बर्निंग डिजायर ही नहीं था, वो सिर्फ हम लोग दूसरे से अफेक्टेड थे,
दूसरे से मतलब बाजू वाला गाड़ी लिया तो मुझे भी चाहिए गाड़ी एक, बाजू वाले ने ये ड्रेस पहना तो मुझे भी ये ड्रेस पहनना है। वो क्या है, अट्रैक्ट हो गए हम लोग, वो डिजायर नहीं है। समझने वाली बात है ये फ्रेंड्स, बहुत मायने रखता है। मैं बहुत कम पीरियड में बहुत कम शब्द में बता रहा हूँ, लेकिन उसका अलग ही मतलब, मैं एक एक दिन का सेशन ले लेता हूँ उसका ऊपर। तो आपको सोचना है बच्चा जब भी थे हम लोग का क्या था डिजायर, जिसको बोल रहे थे, क्या वो फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। तो हम लोग क्या किए, उसको ट्रैक नहीं किए। आप समझो मेरे बात को फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, ट्रैक नहीं किए हैं। मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए मतलब ट्रैक नहीं किए कि डॉक्टर लेने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है अपने को। साइंस लेना पड़ता है, साइंस के बाद डॉक्टर का बायोलॉजी लेना पड़ता है, और कौन सा डॉक्टर होना है, किसका चीज में होना है, इंजीनियरिंग होना है तो उसका ऊपर लेना पड़ता है। ट्रैकिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग। लेकिन जब भी डॉक्टर बोल दिए हम लोग ने, एंड आर्ट्स लिए कॉलेज आते आते या कॉमर्स लिए आते आते, राइट, जो कि उसका टच ही नहीं है। हम लोग का जो ट्रैकिंग करेंगे, जो आपको मैंने बताया, गोल आपका सेट कर लो, लिख के रख लो, येलो बोर्ड में रेड इंक में लिख के रख लो। उसका जो स्मॉल गोल आएगा, 10 साल का गोल से 5 साल का गोल, 5 साल से 2 साल का, 2 साल से 1 साल का, 1 साल से मैं 21 दिन का गोल बताता हूँ। एंड मैं बताता हूँ 21 दिन का सेशन में अपना, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको मैं दिला के रहूंगा। सपोज 10 स्टार है, आप मैं जो बोलता हूँ आपको वही करना है, नथिंग एल्स, दिल से करना है, एंड मैं आपको दिला के रहूंगा। ये हकीकत है फ्रेंड्स। मेरा दोस्त अभी चालू किए हैं, आपने पढ़े भी होंगे, लोंडारियन का मैजिक, लोंडारियन का सीक्रेट्स, बहुत सारे ये प्रूवन मेथड है, प्रूवन मेथड है सब। मैं कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, बहुत बुक्स पढ़ा हूँ मैं, बहुत मेरा कोचेस बहुत हैं, अभी भी कोचिंग कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ एंड सिखा रहा हूँ आपको। एंड मेरा एक, मैं क्यों सिखा रहा हूँ कि भाई मेरे, मैं जितना बताऊंगा ना, मैं जितना अपना ब्रेन उतना फ्रेश होता जाएगा, एंड मैं अपना ट्रैक में आ पाऊंगा। आप आजकल जानते हो ना, सब कुछ, सब आदमी सेल्फिशलेस है, लेकिन एक विदाउट सेल्फलेसली अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ ना, तो आई नो, मैं बिलीव करता हूँ, हेल्प सेल्फलेसली, यूनिवर्सल विल गिव यू एंडलेस। अगर आप दूसरों को मतलब सेल्फलेसली हेल्प करते हो ना, तो कुदरत है जो बोलते ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग था, शिद्दत से कुछ मांगो तो कायनात भी आ जाता है आपको हेल्प करने के लिए, आपको देने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो आपको क्या करना है अभी, आज से मैं बता रहा हूँ, इंटेंशन एक चीज है जो मेरी चाहत है। मुझे लैम्बोर्गिनी कार में घूमना है, मुझे ताज होटल पे खाना खाना है, या ताज होटल पे रुकना है, या वट एवर ऑल द थिंग्स, ये दीज आर द इंटेंशंस, नॉट योर गोल। आपका चाहत है, तो आपको चाहत का ना डेली का डेली ट्रैक करो, डेली का डेली लिखो। मेरा अभी मैं फ्री सेशन ले रहा था 21 डेज का, सुबह सुबह 6 बजे, एंड 6 बजे सबको काम पे लगा दिया भाई, लिखो, लिख के पोस्ट करो मेरा ग्रुप में। इंटेंशंस, जब भी आपका इंटेंशंस नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। इंटेंशंस क्या है, आप जानते हो, फार्मर, एक फार्मर है, जब भी वो कुछ फसल उगाता है तो क्या करता है, सीड्स अपना हाथ में लेता है, ऐसे ऐसे बुनते जाते हैं, राइट, ऐसे ऐसे डालते जाते हैं। वो नहीं जानते कौन सा सीड उसका पेड़ होगा एंड कौन सा सीड उसको देगा, राइट। आर यू एग्री विथ मी, राकेश जी, मीनल जी, सतीश जी? बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। एक फार्मर आता है, सीड्स फेंकता है, तो उसको पता नहीं रहता कि कौन है। वैसे ही आपको इंटेंशन फेंकना है, ये यूनिवर्स को बताना है। लिखने का मतलब यूनिवर्स को बताना है। इन लिखने के लिए मैं क्यों प्रेशर कर रहा हूँ, ये आपका माइंड एक इंटेंशन क्रिएट किया, वो हाथ को, अपना हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया, हाथ का उंगली में जो पेन आपने पकड़े वो वैसे ही घुमाया आपने, वो लेटर को घुमाया आपने, एंड वो आंख, आपका आंख जो है वो एज ए ऑडिटर मतलब वो देख रहा है, हाँ बराबर लिखा है, राइट। तो फिर वही सब चीज अपना सपना काम करता है। तो इंटेंशंस लिखो ये हैप्पी फीलिंग्स के साथ। वाओ, आज मैं मेरा फैमिली का साथ लैम्बोर्गिनी गाड़ी में मुंबई टू पुणे जा रहा हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरा बच्चा बहुत रो रहा है आगे आने के लिए, बैठने के लिए, बहुत, ये सारे सब लिखो। समथिंग, कितना है, 2 मिनट दो यार अपने लिए, खुद के लिए तो 2 मिनट दो दिन में। इंटेंशन, फिर गोल। इंटेंशंस अलग है, गोल अलग है। गोल को भी ट्रैक करना है, जैसे मैंने बताया अभी, आपको डॉक्टर बनना है तो ट्रैकिंग करो, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए। ओके, मुझे सक्सेसफुल बनना है, क्या किस में सक्सेसफुल बनना है। अगर कल एक अनिता मैडम थे, उनको
वो गारमेंट का कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुल है। अरे सक्सेसफुल किसमें है? एक गोल, मुझे टर्नओवर करना है इतने का, राइट? मेरा साल का टर्नओवर अभी इतना है, आगे जाके इतना करना है, तो उसके बाद आ जाएगा। प्रोडक्ट आपको मिलाओगे या आपने मार्केट एक्सटेंड करोगे, या अभी आपका गोल, जैसे मैं आज मैनेजर में ज्वाइन हुआ हूँ, मेरा जनरल मैनेजर 10 साल में पहुंच रहे हैं, ये गोल होता है एंड उसको ट्रैक करना है। अगर जनरल मैनेजर तक पहुंचूंगा, इसमें 5 स्टेप है, 5 स्टेप में 5 साल में मैं तीसरा स्टेप अचीव करूंगा, दूसरे साल में मैं पहला स्टेप अचीव करूंगा, एंड वैसे ही आएगा। एंड वो जब भी मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई अपना सोच अगर बदल देंगे ना, थोड़ा सा अपना ऊपर काम करना चालू कर देंगे, अपना ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करना है। कोई जमीन जायदाद का ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। जमीन है वो कुछ कितना 19% या 9% कितना 20% आपको देगा। कोई भी मतलब आप एफडी करोगे, ये पैसा लेके एफडी करोगे, आरडी करोगे या सोना खरीदोगे, कितना परसेंट देगा? लेकिन खुद का ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो 100% देगा आपको रिजल्ट, 100% दुगना करके देगा, बिलीव मी। यही होता है कि मैं मतलब मैं देखा हूँ, एंड मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का बात कर रहा हूँ। ये मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 4-5 साल का है, भले ही मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप मेरा देख रहे हो, आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देखोगे, 5 साल पुराना वीडियो देखेगा, तो आपको ये बात मैं इतना फ्रीली ऐसे में बात ही नहीं कर पाता था। बहुत शाई नजर कर, शाई तो नहीं, लेकिन वैसे बात ही नहीं कर पाता था। तो ये गोल होता है, ये गोल मेरा क्या है गोल, जैसे मैंने बताया, बाई 2033 आई विल क्रिएट 1 मिलियन सक्सेस स्टोरीज। मैं कैसे क्रिएट करूंगा अगर मैं आपको समझा नहीं पाया, अगर मेरा थॉट प्रोसेस को आपका थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं कर पाया, मैं कैसे मैं कर पाऊंगा? एंड आपको अगर खींच खींच के मैं ले नहीं पाया, मेरा काम है वो, लेकिन आपका काम है सिर्फ हाथ मुझे देना है। मेरा काम है आपका हाथ को होल्ड करना है, आपको खींच के लेके जाना है, पानी में डुबा देना है, जो कि आप स्विमिंग सीख पाओगे। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ ये। तो ट्रैकिंग आपका इंटेंशन करना है, गोल करना है, टू डू लिस्ट, एवरी डे का टू डू लिस्ट आपको फास्ट पता होना चाहिए, कल क्या करने वाले हो। जो सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं ना, उनको पता है 6 महीने में कहाँ पे वो लोग रहने वाले हैं, ये तारीख को ये टाइम पे कहाँ पे रहने वाले हैं, वो सब पता है उनका। वो ब्लॉक रहते हैं कैलेंडर, उनका कैलेंडर आपको ब्लॉक करना है। आपको सब इसमें क्या होगा ना, मैं जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करता, सच में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जरूर था, मैंने टू डू लिस्ट बना रहा था, मैं अभी 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करूंगा। तो बाद में वो 2 से 3 का अंदर आ गया कोई फ्रेंड, अरे फोन किया, अरे चलना इधर, ये काम करके आते हैं। उसका उसका डैडी, सब तो सीरियस भी हो, उसका डैडी को यार बुखार हो गया या हॉस्पिटल में गिरे, जाके आएंगे। तो यू हैव टू सिलेक्ट योर प्रायोरिटी, कौन सा प्रायोरिटी है। ऐसा बहुत सारे आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपका जो बोलते हैं लेग पुलिंग वाला, अनइंटेंशनल लेग पुलिंग आएंगे, अनइंटेंशनल हर्डल्स आएगा, मतलब जो भी चीज, ये सब ना भगवान जो है, यूनिवर्स, अगर मानते हो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा ये चीज में, कि आप कितना सख्त हो वो चीज करने के लिए। नहीं तो आप तो टू डू लिस्ट बना दिए, कि मानव सर ने बताया टू डू लिस्ट बना, मैंने बना दिया और कर ही नहीं पाए, तो ये सिंपल नहीं हो पाएगा, सहज नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, करोगे तो भरोगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो टू डू लिस्ट अपना ऐसा होना चाहिए कि कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बेसिक स्टेप, मैं जो सिखाऊं, कितना बजे उठना है मुझे, कितना बजे ऑफिस जाना है, या कितना बजे नाश्ता करना है या ऑफिस जाना है, फिर कितना बजे खाना खाना है, कितना बजे वापस आना है, कितना बजे डिनर करना है, कितना बजे इतना आप ट्रैक करो। स्टार्टिंग इतना ट्रैक करो, कितना बजे टाइम पे आपको खाना खाओगे, डिनर करोगे, ऑफिस जाओगे, ये सब। क्योंकि खाना हम लोग टाइम पे नहीं खाते हैं, 97% लोग खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, इसलिए उनका मतलब बहुत सारा अल्सर, बहुत सारा एसिडिटी, बहुत सारा गैस्ट्रिक, ये सब बीमारी में ग्रस्त हैं। ये टू डू लिस्ट में पहले डालो। बाद में फिर अगर आपका धीरे धीरे आपको कल किसके साथ मिलना है, कौन सा क्लाइंट के साथ मिलना है, या कौन सा मीटिंग अटेंड करना है, या कौन सा लेक्चर्स देना है, या कौन सा जगह पे जाना है, फंक्शन पे जाना है, तो आप प्लानिंग करोगे इतना टाइम पे। एंड इंडियन टाइम नहीं, पूरा अपना खुद का टाइम बनाना है। मैं जहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, लाइन उधर से चालू हो जाता है, अमिताभ बच्चन की जैसा बताना है आपको। अपना खुद का टाइमिंग ओन, इंडियन टाइम नहीं। तो ये महत्व रहता है फ्रेंड्स, अपना खुद को चेंज करो ना, इतना चीज करोगे ना तो आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मेरा एक ही विश्वास है, एक ही भरोसा है, एंड एक ही अनुरोध है कि जो भी आप सीख रहे हो ना कुछ इम्प्लीमेंट करो अपना लाइफ में।
मैं 5 चीज बता रहा हूँ, एक चीज तो कम से कम करो एंड मुझे बताओ क्या लाइफ चेंज हो रहा है। डेफिनेटली आपको ही खुशी लगेगा, आप ही चेंज हो जाओगे, आपका मुंह में स्माइल आ जाएगा कि अरे यार मैंने ये कर दिया। तो ये बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर बिलीव करो। मानस नायक के ऊपर बिलीव करने की जरूरत नहीं है, अपने खुद के ऊपर बिलीव करो। एंड जो बिलीव करके आपने 1 घंटा आपने मेरे साथ दे रहे हो ना, वो बिलीव को ही आगे लेके जाओ एंड वो काम आ जाएगा। एंड वो बिलीव क्या होता है, हम लोग जाके सिर्फ मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सिर्फ घंटी बजाने से नहीं होता है। इधर घंटी बजा देंगे फिर सोचेंगे ये साला भगवान देगा कि नहीं मुझे, मैं आज मांग रहा हूँ। है एक, आप जानते हो, एक गंदा मछली भी पूरा तालाब को खराब कर देता है। एक गंदी सोच, एक डाउट आपको पूरा का पूरा लाइफ को डैमेज कर देता है। बिलीव मी, आपका ऊपर खुद का ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद का जो आशा है वो होना चाहिए। आपने बहुत बार स्टोरी सुने होंगे, एक गांव में मतलब बारिश नहीं हो रहा था, बारिश के लिए मतलब वो लोग ने बहुत दूर कहाँ कहाँ से घूमे। वो एक बड़ा सा मुनि आया, वो मुनि ने बताया कि यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ हुआ, सब गांव वाले मिल गए, उनका घर से जितना भी चावल दाल घी था सब लेके आके जला दिए। बारिश नहीं हो रहा है, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 21 दिन हो गया, बादल नाम नहीं ले रहा है किसी का। ये सब मुनि ऋषि को गाली करने लगे, कोसने लगे हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं। लेकिन मुनि ऋषि, वो जो मुनि ऋषि था वो भरोसा दे रहा था, बॉस भरोसा रखो, आएगा बारिश, आएगा बारिश आएगा, आप आपका ऊपर भरोसा। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तो उन्होंने 21 डेज में उन्होंने बताया चलो हम लोग वो पहाड़ का ऊपर जाके देखेंगे बादल कहाँ तक पहुंचा है। तो कोई भी बिलीव नहीं आ रहा, बादल इधर तो नहीं दिखाई दे, पहाड़ों ऊपर जाने से क्या हुआ। तो उनको सबको लेके गया वो, भरोसे से, भाई चल के जो जाके देखो। सब गए ऐसे पहाड़ के ऊपर चढ़ के बादल को देखने के लिए। एक बच्चा था, जो बच्चा छतरी लेके गया था। आपने सुने होंगे, कितना भरोसा। बच्चे को पूछा भाई छतरी किधर ना, बादल आएगा बारिश हो जाएगा तो मैं भीग जाऊंगा, क्योंकि उसका भरोसा मैं 21 दिन तक घी जलाया हूं तो बारिश आएगा ही आएगा। तो यही विश्वास का साथ घंटी बजाओ। जब भी आप घंटी बजाते हो तो यही विश्वास का साथ आप नमाज पढ़ो, ये जो भी कर रहे हो अपना भगवान के साथ, होप एंड फेथ आपके पास होना चाहिए। जीरो डाउट, बिना डाउट का, कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए। 100% सरेंडर। मेरा पास जो भी 21 डेज का करते हैं या 108 का प्रोग्राम करते हैं, पहली बार कर रहा हूँ भाई, आपको सरेंडर होना पड़ेगा मेरे सामने। आत्मसमर्पण, सिंपल भाषा में आत्मसमर्पण। एंड जो मैं बताऊं यही करना है। लेकिन ये बताओ कि मेरे 3-4 साल से सिर्फ 2-3 आदमी को छोड़ के ना कोई नहीं कर पाया। सब बोलते हैं अरे यार मानस क्या बोलते हैं, मानस इतना सिंपल बोलते हैं, इतना सिंपल तो लोग करते तो मतलब हो जाते। भाई वो लोग को क्यों पूछ रहे हो जो नहीं किए, वो लोग को पूछो जो किए हैं ऑलरेडी, जो पाए हैं वो लोग। विश्वास दूसरे को जो कमाने पे, भाई जो रोड पे है बेगर है, बेगर को पूछोगे भाई तू कैसे सक्सेस हासिल नहीं कर पाया, या उसको पूछोगे भाई तूने कैसे सक्सेस हासिल किया। मुझे एक याद आ रहा है अभी कहानी, समथिंग बहुत पुराना कहानी। एक रनर था, एक रनर मतलब उसको पब्लिसिटी जो एडवर्टाइज होता है ना, अपना लेते हैं व्हाट यू कॉल्स, जैसे एडवर्टाइज में मतलब आई जस्ट फॉरगेट, एडवर्टाइज में वो लोग सितारे मतलब स्टार को लेते हैं एडवर्टाइज करने के लिए। तो एक मतलब कोई स्पोर्ट्स स्टार था, उनको लेने के लिए कंपनी गया, तो उन्होंने डिमांड किया समथिंग 60 मिलियंस। तो ऐसे कुछ हुआ था, मतलब मैं क्लियरली अभी इतना टाइम नहीं क्लियर बताऊंगा, लेकिन ये स्टोरी का महत्व था। वो एक रनिंग किया था, क्रॉस किया था 6 मिनट्स में, 6 मिनट्स में 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर उसने रनिंग किया था। तो उसने कुछ कप हासिल किया था, वर्ल्ड कप। लेकिन उसको एडवर्टाइजमेंट लेके आने के लिए वो 60 मिलियन डिमांड कर रहा था। तो वो इंटरव्यूअर बोला साहब आपको 2 मिनट का शॉट देने के लिए क्या आप 60 मिलियन चार्ज कर रहे हो, अपने पास तो बहुत सारा है जो कि 50 मतलब आधा 1 मिलियन में आ जाएंगे। तो वो बोला भाई मैं ये जो 2 मिनट का दूंगा ना, आप मेरे पास जो आए हो, मैं 60 साल दिया हूँ या 60 ईयर्स दिया हूँ वो 6 किलोमीटर दौड़ने के लिए, राइट। तो फ्रेंड्स उनको पूछो जो काम किए हैं, उनको ना पूछो। जो ये सलाह देने वाले आपको ना बहुत सारे मिलेंगे, जिसका पास पैसा नहीं होगा वो बोलेगा अरे ये मत कर, इसमें पैसा नहीं आता है। अरे जो पैसा आता है ना उधर से, उसको पूछो भाई कैसे लेके आता है। सिंपल सी बात है। यही होता है कि हम लोग को मतलब बुखार आया ना, हम लोग इंजीनियर के पास नहीं जाते हैं बुखार को तैयार करने, हम लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं। वेरी सिंपल।
लेकिन ये आदमी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, आई डोंट नो। तो फिर मेरा काम है भाई बताना, एंड जब भी आप हाथ दोगे मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, सिंपल है। तो क्लियर क्लैरिटी के साथ आना है आपको, आना है तो क्लैरिटी, मुझे इंजीनियर बनना है, सिंपल। मेरा बेटी अभी जस्ट 10th पास हुआ, तो ये हमारे घर पे तो मैं बात करता हूँ जब भी होते हैं, एंड जैसे पब्लिक है, मेरा घर वाले भी ऐसे ही है, लेकिन फिर भी मेरा बेटी को आप अभी पूछोगे भाई बेटी क्या बनना चाहते हैं, सिंपल धड़ाधड़ धड़ाधड़, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर अभी क्या करना पड़ेगा ना, मैं अभी कॉमर्स करूंगा, +2 खत्म हो जाएगा, मैं बीएफ करूंगा, बीएफ के बाद मैं कैट दूंगा, कैट के बाद मैं आईएमएस में जाऊंगा, फिर मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, सिंपल। कितना सिंपल है नहीं? अगर ये फोकस उसने कर लिया, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको, मेरा बेटे भी मतलब बोर्ड मार के रखा है, मतलब दिल्ली देखना है, दिल्ली बोलना है उसको, फोकस का। आप मेरे यूट्यूब में जाओगे, फोकस का 4-5 स्टेप मैं बताया हूँ कैसे फोकस करना है, सिंपल है। आप अगर दिल्ली एक चीज को देखोगे, दिल्ली एक चीज को जोर जोर से बोलोगे, तो आपका माइंड भी वही लेगा। आप अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत बच्चे से होता है, आप जो भी बताओगे, जो भी पिक्चर दिखाओगे, वो वही पिक्चर को ही मतलब सच्ची मानेगा, एंड वो आपका ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन आप उसका ऊपर भरोसा कितना करते हो, वो आपका ऊपर डिपेंड रहता है। बहुत सिंपल चीज है। तो ये जो चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पैदाइशी वॉरियर हो, आप पैदाइशी वॉरियर हो, यू आर द विनर। अगर कोई डॉक्टर है इधर, आप उनको पूछोगे, जो हम लोग पैदा हुए हैं ना, मैं एक किताब में पढ़ा था, जो हम लोग पैदा हुए ऑलरेडी हम लोगों ने समथिंग सम मिलियन स्पॉन्स को किल करके, खून करके हम लोग आए हैं। तो वी आर द वॉरियर। भाई हम लोग पैदा होने से पहले अगर इतना को मारे हैं, तो हम लोग आगे जाने के लिए कितने को मतलब ये जितना भी आएगा हर्डल्स को क्यों नहीं कर पाएंगे, राइट? वी आर द वॉरियर। तो आपको यही सोचना है, नथिंग एल्स। जस्ट रिसीव, जो भी मिल रहा है एक स्माइल के साथ लेना है। एक छोटा सा एक्सरसाइज ये है, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो करवा सकते हैं, 12 ऑलरेडी बज गया है। रिसीव विथ ए स्माइल, दिस जो भी आपको मिल रहा है आपको स्माइल के साथ लेना है, स्माइल के साथ। जस्ट जैसे ये बहुत सारा बताते हैं, आपको मांगना है, सिर्फ आस्क आस्क, जो भी मांग रहे हो वही मिलेगा। लेकिन कितनी जोर से मांग रहे हो, कितना यू नो वर्टिकल्स, How कितने। intentionally you ask, how वाह वाह, intensely you wish. यस। तो इंटेंशन आपका गुड रहना चाहिए, एंड आपका शिद्दत से मांगना चाहिए, जो बोल रहे शिद्दत, आपका मतलब ये जैसे जो भी चाहिए वही मांगना चाहिए। इसके बाद मतलब ये नहीं मिलेगा तो मेरे नहीं हो पाएगा, एंड जब भी मिलता है तो रिसीव करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होते आएगा आपका पास। जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मनी मैग्नेट बना दूंगा, मैं आपको सक्सेस मैग्नेट बना दूंगा, मैं आपको प्रॉस्पेरस मैग्नेट मैग्नेट बना दूंगा, मैं आपको चुंबक बना दूंगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा, नथिंग एल्स। मैं आपको स्टेप स्टेप बताने वाला हूँ कैसे कैसे होता है। वो आपको मांगना है, मांगने के बाद आपको अट्रैक्ट करना है, एंड उसको पाना है, अचीव करना है, सिंपल है। 3A प्रिंसिपल, आस्क अट्रैक्ट अचीव। अपना अंदर ही एनर्जी है। जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, या ये सेशन के बाद भी ट्राई कर सकते हो। अपना अंदर ही एनर्जी कैसा है, आप दोनों हाथ अगर मिला लोगे, ऐसे करोगे, दोनों हाथ का ये बाजू में, ये दोनों, ये जो फिंगर में दिखा है पिक्चर में, ये फिंगर दोनों हाथ का अगर रह जाएगा, मिलाओगे, ओके। मिलाने के बाद अगर आप दोनों को, दोनों हाथ जोड़ के आप आगे पीछे करोगे, दोनों हाथ खींचोगे, थोड़ा सा मतलब धीरे 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 धीरे, फिर उसका स्पीड बढ़ाओगे, फिर उसका स्पीड बढ़ाओगे धीरे 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 धीरे, तो आपको धीरे धीरे आपको लगेगा आपका हाथ भारी हो रहा है, आपका हाथ भारी हो रहा है, एंड आपका अंदर, दोनों हाथ का अंदर एनर्जी पैदा हो गया है, ये एक दूसरे को हाथ खींच रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक एनर्जी, ये अगर शिद्दत से करो आपको पता चलेगा एनर्जी कहाँ से आ रहा है। एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, सिंपल है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने आपको दोनों हाथ मिलाने के लिए बोला, और ये कुछ आपको जोड़ने के लिए बताया था। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ये चीज अपना अंदर ही अपने को लेके आना है, एंड वो चीज के लिए सिर्फ अगेन मैं बता रहा हूँ, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिफिकेशन, नथिंग So एल्स। we have learned this in Reiki, sir. यस, राइट। उसका बहुत सारे टेक्निक ये रहता है, सपोज सेम थिंग से हम लोग को अलग अलग ये में करते हैं। रेकी में क्या होता है, रेकी में आपका कोई भी डिजीज को आप क्लियर कर सकते हो हाथ के द्वारा, क्योंकि हाथ के द्वारा क्या होता है, सपोज मैं एक रेकी मास्टर हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, आप बुखार में ग्रस्त हो, या आपका सपोज कुछ भी ग्रस्त हो, तो मैं अट्रैक्ट करूंगा उसको, मैं मांगूंगा
पूजा मेनन का ये क्लियर होना चाहिए। एंड उसको मांगने के बाद अट्रैक्ट करूंगा उस चीज को, राइट। ये मेरा बॉडी का पावर्स में, आपका बॉडी को पावर को मैं पावर दूंगा। रेकी एक क्या होता है, ये रेकी में वही आता है, कंसंट्रेशन, फोकस, ऑल द थिंग्स। लेकिन यही चीज मैं बता रहा हूँ, अपना लाइफ में लेके आ जाओ। वो रेकी मास्टर अपना पैदाइश रेकी मास्टर नहीं हुए, अपना लाइफ में हम लोग छोटा सा मिनी रेकी मास्टर तो बन सकते हैं अपना लाइफ के लिए, राइट। तो मिनी रेकी मास्टर बन गए ना, अपना लाइफ दूसरे मतलब दूसरा पड़ाव में जाएगा। आप रेकी मास्टर आपका गोल नहीं रहेगा, लेकिन ये जो चीज है कैसे अट्रैक्ट करना है वही गोल है। मुझे ये चाहिए तो चाहिए। एक जानते हो, एक बच्चा जब भी चॉकलेट मांग रहा है ना, तब उसका मम्मी बोलते नहीं नहीं चॉकलेट खाना खराब है, दांत सट जाएगा, ये हो जाएगा। आप देखो कितना रोता है बच्चा, रोड पे गिर जाता है, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। उसका मम्मी गाली करता है, मारता है, फिर भी चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। एंड आप उसको बैलून ले लोगे, बैलून दे दोगे भाई, उसको डाइवर्ट करोगे दूसरा चीज देने के लिए, नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए। क्या होता है लास्ट में, वो चॉकलेट पा ही लेता है कि नहीं। आप दे ही देते हो चॉकलेट। तो वैसे ही यूनिवर्स होता है, आप इतना जिद करो यूनिवर्स आपको दे ही देगा। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, अगर आप बिलीव कर रहे हो फ्रेंड्स, यही चीज है, यही चीज है। आपने मांगना, कैसे मांगना है। एंड मैं वही सिखाऊंगा कैसे मांगना है, कैसे एफर्मेशन करना है, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, नथिंग एल्स। तो ये अभी आपका पास है, जो आपको बता रहा हूँ। आपको डिस्टेंस लेना है एंड एक्सेल लेना है, आपका स्टेप टू सक्सेस, आप कौन से कदम आपको बढ़ाना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा